ऐसी धमकियां जब पेरेंट्स से, लड़की के पेरेंट्स से मिलेगी तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। मेरा भाई है ये दुखी है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। अकेले बच्चों में कमी नहीं पाई गई, शायद हमारे संस्कारों में भी कमी पाई गई। बच्चों को माँ बाप की कदर करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। बेटे बन गए घर जमाई, खुद जाना पड़ा वृद्धाश्रम। अमीर बेटे की मां दर दर की ठोकरें खा रही। बेटी रहती है सदा मां बाप की बेटी और बेटा रहता है सिर्फ शादी तक बेटा। और उसके बाद दो बॉलीवुड अभिनेत्रियों का उनकी संतानों के हाथों दुखद अंत। ऐसी कई तरह की जो कटिंग है न्यूज़पेपर की यहाँ पे लगी है और साथ साथ में ऊपर पीड़ित माता पिता भलाई मंच रजिस्टर, जो कि आज 26 जनवरी को यहाँ पर ऑफिस का कहने के इनॉग्रेशन किया गया है। लेकिन इस ऑफिस की इनॉग्रेशन का क्या महत्व है और क्या क्या दायित्व रहेंगे और क्या सबसे बड़ी बात देखी जाए, जिस तरह से लगातार माँ बाप जो है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो कई तरह से अपने बच्चों के प्यार के लिए तरस जाते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बात आती है वो ये है कि माँ बाप अपना जीवन यापन कैसे करें। पैसे बहुत होते हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्यार होता है, जिस लाड और प्यार से उस माँ बाप ने बच्चे को पाला होता है, वही जो लाड और प्यार होता है वो माँ बाप को चाहिए होता है तब जब उनको जरूरत होती है। लेकिन उस समय तो वो जो व्यक्ति होता है वो पैसे की लाभ में अपने माँ बाप के छोड़कर बच्चों को प्यार में और साथ साथ में बीवी और अपने ससुराल के कहीं ना कहीं गोद में चला जाता है। उसके बाद जो माँ बाप का हाल होता है वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। इन सभी चीजों को लेके, इन सब दुखों और जो माँ बाप के जो दुख होते हैं उनको सबको लेके आज इस पीड़ित माता पिता भलाई मंच रजिस्टर्ड है उसके ऑफिस का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है। तो जानते हैं क्या कुछ इनके जो काम रहेंगे। सर बताएंगे, जो आपने इस जो उद्घाटन किया है, अपना ऑफिस खोला है, माता पिता जो ट्रस्ट है, कैसे इसको चलाएंगे और क्या कुछ दायित्व करेंगे और कैसे काम होगा सर? ये सुनोज जी, हमारा ये पीड़ित माता पिता भलाई मंच जो है ना, उसका गठन किया है हमने। ये इस बात को देखते हुए किया है, इस उद्देश्य के साथ किया है कि जो संतान है, जो बच्चे हैं, वो अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं आफ्टर मैरिज या इवन बिफोर मैरिज। तो जो सहन करना पड़ता है माता पिता को उनके जाने के बाद, क्योंकि उनकी ज़रूरत उस वक्त शुरू होती हैं। तो क्या सर इसको आप कानून के तरह से, क्योंकि जिस तरह से आप हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, क्या आपको मतलब लगता है कि इसको कानून के दायरे में लेके आना जरूरी है? कानून बनना चाहिए इसके लिए कोई बच्चों के लिए? क्या ऐसा कुछ प्रावधान रखा जाएगा? जी ज़रूर, इस तरह से एक कानून पारित होना चाहिए ताकि बच्चों के अगेंस्ट माता पिता अपने राइट को जो है ना एनफोर्स करा सकें थ्रू कोर्ट, ताकि वो बच्चे हर हालत में उनके साथ ही रहें। परंतु ऐसा कहीं कानून नहीं बना है कि माता पिता के साथ वो रहें या माता पिता जो है अपने राइट को एक्सरसाइज करके उनको अपने साथ बुला सकें। आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार बच्चे अच्छे काबिल पोस्ट पे भी हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को आज एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ मुझे प्यार चाहिए, मुझे वो नहीं, वो तो है ही है। आपने जैसे बच्चों को, जो बड़ा बेटा था वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था। जो शोरूम मैंने लिया था जी, मैंने उसके लिए लिया था, चलो नीचे अपना वो काम कर लेगा, ऊपर उसको किराया आएगा, पूरी ज़िंदगी बैठ के खाता रहेगा। लेकिन वो बच्चा जब उसकी शादी कर दी, उसके बाद वो उड़ंत हो गया। 6 महीने आया, 6 महीने के बाद उसकी वाइफ ने कहा नहीं, हम नहीं, इधर नहीं आएंगे, चल गया। उसके पेरेंट्स की उसके साथ सपोर्ट है। अब छोटे की शादी करी, अभी शादी हमने नहीं करी, उसने अपने आप करी दिल्ली में। उसको हमने डॉक्टर बनाया। इस टाइम वो सुपर स्पेशलिस्ट है रेडियोलॉजी इंटरवेंशन में। अब क्या, मैं नहीं आऊँगा। उसकी मम्मी के पास मैं गया, पूछने गया भी इसने शादी कर ली, आप मेरे पास क्यों आए? उसके हस्बैंड भी कहते मेरे पास क्यों आए हो, आप मेरे पास आए हो, मैं आपके ऊपर केस भी दर्ज करवा सकती हूँ, आप मेरे पास आए हो। तो ऐसी धमकियाँ जब पेरेंट्स से, लड़की के पेरेंट्स से मिलेगी तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। तो उसी मजबूरी में आके फिर मैंने ये काम शुरू करा। मैडम से मिला, जांगरा जी से मिला, काफ़ी लोगों से मिला, तो ये हमने मिल के ये सारा लोगों की भलाई के लिए शुरू कर रहे हैं, ताकि जो हमारे जैसे पेरेंट्स हैं वो आगे जाके उनको पीड़ित ना होना पाए। सर आने वाले भविष्य में क्या ऐसे जो पेरेंट्स हैं जैसे कि आप हैं, क्या ऐसे पेरेंट्स को ढूंढा जाएगा, उनको ढूंढ के उनके दुख को बांटा जाएगा सर? यस, हमारा मकसद ही पीड़ित मंच बनाने का मतलब ही मकसद ही यही था कि हम पेरेंट्स, जो भी जितने भी पेरेंट्स हैं वो हमारे पास आएँ। हम उनको लीगली कोई सहायता चाहिए वो देंगे, फाइनेंशियली चाहिए, जैसे भी उनको ज़रूरत होगी हम देंगे। जी धन्यवाद। मैम भी, आप भी हैं मैम, जिस तरह हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफ़ी दिनों से पत्रकारिता भी कर चुके हैं और अच्छा प्रधान भी हैं आप। मैम आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि बीइंग महिला भी आप देख रहे हैं जिस तरह बच्चे आजकल ऐसे बिगड़ क्यों रहे हैं? अगर देखा जाए, मैं बिगड़ा शब्द इसलिए बोलूँगा कि बच्चे जिस तरह से लगातार आपको इसका गठन करना पड़ा, तो बच्चों में कोई ना कोई कमी तो पाई गई।
अकेले बच्चों में कमी नहीं पाई गई, शायद हमारे संस्कारों में भी कमी पाई गई है। शायद हम टाइम नहीं दे पाए उन बच्चों को जो हमारे से दूर हुए हैं। कोई कारण तो रहा, हम अकेले बच्चों की कमी नहीं निकालते। हम चाहते हैं कि जो हम कमियां कर गए वो आगे पेरेंट्स ना करें और वो अपने बच्चों को वो संस्कार दें जो जॉइंट फैमिली में रहना सीख जाए। जो हम शायद अकेले रहे थे, हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, और हम चाहते हैं कि जो अब जो गलतियां होगी उनको सुधारा जाए और पेरेंट्स को और बच्चों को इकट्ठा रहना सिखाया जाए। आप मानते हैं कि जागरूक करना, इन्हें अवेयरनेस करना पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी आज की डेट में बहुत जरूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी एक एज ए लेडी या एक मदर, मेरी सोच ये कहती है कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रहेगी। जो हम बच्चों को पढ़ाने में लग गए, अपना पैसा लगाने में लगे, उनको संस्कार देने में हम पीछे मैम, लेकिन इसमें तो कोई गलती नहीं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा उससे अच्छा हो, मतलब हमसे भी अच्छा निकल जाए। तो बच्चे माँ बाप का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारा कसूर नहीं है। शायद हम उनको टाइम वैसा नहीं दे पाए जो पहले माँ बाप दे पाते थे। मतलब आप मानते हैं कि एटमॉस्फेयर शायद ना बना पाए माँ बाप, तो आज ये सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ रहे हैं। हाँ, हमारी कुछ कमी रह गई कुछ बच्चों की तरफ से। हम चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, किसी भी जैसे कानून के माध्यम से जुड़े, चाहे हमारे अवेयरनेस से जुड़े। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ के रहें हमेशा। साथ एक हमारे अंकल जी और हैं जो काफ़ी भावुक भी हो चुके थे। सर, आप काफ़ी भावुक हो गए थे, क्या कुछ, कैसे आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं सर, और अभी भी आप भावुक हैं सर? मैं तो यही कहता हूँ कि अगर बच्चे पास नहीं रह सकते, कम से कम उनसे टेलीफोन पे बात करें, दुख सुख फोन लें, उनको कभी कभी मिलने आए, कभी कभी उनका हालचाल पूछें। फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो जिसको फाइनेंस की प्रॉब्लम है फाइनेंस भी दें, बच्चे माँ बाप को दें, क्योंकि माँ बाप ने ही उनको बच्चों को इस स्थिति पे पहुंचाया है कि वो कमा सकते हैं। हमेशा यही चाहिए कि बच्चों को माँ बाप की कदर करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। माँ बाप के चरणों में ही परमात्मा है। सर, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं फिलहाल, कहाँ पर सेटल्ड हैं और क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे मेरा बेटा अमेरिका में है, उसकी वाइफ भी अमेरिका में। मैं अभी 1 नवंबर को उनके पास हाथ से आया हूँ, 5 महीने रह के। मेरी बड़ी इज्जत की उन्होंने। मेरी बेटी कनाडा में है, मेरे ज्वाई ने बड़ी इज्जत की। मेरी छोटी बेटी बॉम्बे में है, इंजीनियर है। कुल मिला के देखा है तो आप आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं कम से कम satisfied और हूँ। लोगों के लिए आप जो है भावुक हुए हैं। जैसे मेरा भाई है ये दुखी है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। आप समझिए, सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि अंकल जी है हमारे, इन अंकल जी के साथ कोई दुख नहीं है, यानी कि इनके बच्चे जो हैं वेल सेटल्ड हैं और इनको पूरा प्रेम दे रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर इन सब में से अगर भावुक हुए हैं तो किसके लिए? इन सब के लिए। मेरे बच्चे, आप समझिए, मेरा भाई नहीं है। देखिए, ये इनके भाई हैं या सभी इनके भाई हैं, सभी इनकी बहनें हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो प्यार है और सबसे बड़ी आंखें छलक रही हैं वो किसके लिए? मैं खबर करते समय मुझे भी लगा कि शायद इनके जो बेटे हैं वो इनको तंग करते होंगे, लेकिन समझिए इनके बेटे इनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन औरों के हर रोज टेलीफोन आते हैं। माता, आप भी बैठे हैं, क्या देखते हैं, किस तरह से आप समझते हैं इस चीज को? सारा कुछ सुन ही लिया आपने। हाँ जी, बस बच्चों को पास में रहना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए, यही हम चाहते हैं। तो ये थे माता पिता भलाई मंच रजिस्टर्ड जो है यहाँ पर जो ऑफिस खोला गया है उसके जो टीम है उनके साथ साथ, लेकिन साथ साथ बताते सबसे भावुक क्षण वो था जिस समय एक अंकल जी हमारे साथ खड़े थे, लेकिन उनको वो अभी अमेरिका से होके भी आए हैं, यूएसए से होके भी आए हैं। उसके बाद वो भावुक होते हैं तो अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए और सबसे बड़ी बात समाज के लिए, कि समाज में जो धारणाएं चल रही हैं, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं और जिस बच्चों को गोद में लेके पाला, पढ़ाया लिखाया और उसके बाद जब उनके प्यार की जरूरत थी तो उसके प्यार को छोड़ के ठुकरा कर चले गए हैं।